हेलो दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेएनयू के आंसर की से रिलेटेड, जेएनयू की वेबसाइट से रिलेटेड और जेएनयू के क्वेश्चन मार्क को अपडेट करने से रिलेटेड। कुछ कन्फ्यूजन है स्टूडेंट के जहन में, उनको थोड़ा सा उसी को डिस्कस करना है। आपके जहन में भी अगर ये कन्फ्यूजन हो या आप क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले ये आपको बता दूं कि जेएनयू की जो आंसर की आई है उसमें पहली जो आंसर की आई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से फाइनल आंसर की निकाली गई। पहली जो आंसर की थी उसमें सिर्फ क्वेश्चन वगैरह, क्वेश्चन आईडी दी गई थी, क्वेश्चन नंबर, और आपको ऑप्शन दे दिया गया था कि आप इसमें से अपना क्लेम कर सकते हैं। दूसरी जो क्वेश्चन पेपर इस मरतबा दूसरी जो आंसर की आई है फाइनल, तो इस मरतबा अलग ढंग से ही आई है। एनटीए जनरली इस तरह के आंसर की निकालता नहीं है, लेकिन ये पहली बार इस तरह से एनटीए ने निकाला है। जैसे डीयू का हुआ तो डीयू का आंसर की अलग से आई। उसके बाद नीट का भी कराया था तो उसकी आंसर की जो आई थी फाइनल आंसर की, वो भी नंबर के हिसाब से, क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी के हिसाब से आई थी। लेकिन जेएनयू में इस बार क्या किया गया है कि जेएनयू में क्वेश्चन आईडी जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम इधर उधर हो रही है। ये बात जान लेनी चाहिए कि आंसर की क्यों आखिर रिलीज़ की जाती है। आंसर की इस वजह से रिलीज़ की जाती है कि आप ये पता कर सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और उसमें आपको पूरी तरह से पता चल सके कि जो सारा प्रोसेस चल रहा है वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। यही सोचते हुए इसी के लिए आंसर की रिलीज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पे आंसर की रिलीज़ तो की गई है, लेकिन कन्फ्यूज़न बाकी है। कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न ये है कि जब आप अपनी क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिंदी पेपर में हैं, उनको जब चेक किया गया तो उनमें ये फॉल्ट निकला जो डिस्कस करना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन आईडी 33 आप देख रहे होंगे। इसमें 4 ऑप्शन है ए बी सी डी करके, और ये एनटीए के जरिए दी गई करेक्ट आंसर की है, जिसमें बी ऑप्शन सही हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है तो हो सकता है किसी में वो 70 हो, किसी में 50 हो, किसी में 40 हो। तो इसका मतलब ये है कि इसके सेट बनाए गए। अब अगर सेट बनाए गए हैं तो उसी हिसाब से इसका क्वेश्चन सेट भी रिलीज करना चाहिए था, ताकि स्टूडेंट को पता चल सके कि आखिर उसके सेट के हिसाब से क्या है। लेकिन ये जो आंसर की रिलीज की गई है इसमें सेट का कुछ डिफाइन नहीं किया गया, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आप एक क्वेश्चन मैं आपको ये दिखाता हूं कि आप यहाँ पे ये देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, जयचंद। ठीक है, देखिए ये एक दूसरे कैंडिडेट का है हिंदी सब्जेक्ट के, उनका जो जयचंद है वो सी पे सही दे रहा है, यानी कि सी ऑप्शन वहां पे शो कर रहा है। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आईडी 33 और इसका जो ऑप्शन करेक्ट वाला है वो यहाँ पे ए पे दिया हुआ है। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो आंसर है एक जगह ए पे दिया हुआ है और एक क्वेश्चन में ये सी पे दिया हुआ है, और जो आंसर की जो डिक्लेयर की गई है वो बी पे है। तो तीनों में 3 जगह पे दी हुई है। जब आप इसे मैच करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर जो है वो सही हो, कि जयचंद आपने जहाँ पे भी किया ए बी सी डी जिसमें भी वो सही हो। लेकिन आपको ये कैसे पता चल पाएगा कि आपने जो ए बी सी या डी टिक किया है वही राइट है? आप इस आंसर की के हिसाब से चेक करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, लेकिन ऑप्शन आपका गलत होगा। और ये जान लीजिए कि आपकी जो आंसर की जो चेकिंग होगी वो आपके ऑप्शन से ही होगी। ये तो मान लीजिए कि आपका जो आंसर है, जैसे आपने देखा वहाँ पे जयचंद, तो जयचंद जहाँ जहाँ पे भी है वो सही है, ठीक है, आपने भी उस पर टिक किया है तो सही है। लेकिन उसका जो सीरियल नंबर है ना वो उस हिसाब से गलत होगा। अब यहाँ पे या तो ये हुआ है कि जो पूरा सेट था, 2 3 सेट 4 सेट ये थे कि 1 2 3 इसका अलग अलग निकालना चाहिए था, ताकि स्टूडेंट को एग्जैक्टली पता चल सके कि उनके कितने आंसर जो है वो सही हो रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही निकाला है, और क्वेश्चन पेपर भी अलग है, क्वेश्चन आईडी भी अलग है, और क्वेश्चन के जो रैंकिंग है ना ए बी सी डी वो भी उसे चेंज कर दिया गया हर क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब स्टूडेंट को कैसे पता चल पाएगा कि उसका कितना एग्जैक्टली आंसर आ रहा है, क्योंकि उसने जो टिक किया है ना ए बी सी डी में से, तो वो उसका गलत हो जा रहा है इस हिसाब से। इस तरह से बहुत सारे आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आखिर ये क्यों? नॉर्मली ये होता है कि क्वेश्चन चेंज कर दिए जाते हैं लेकिन उसके ऑप्शन चेंज नहीं किए जाते। यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आपके ऑप्शन अगर चेंज है, ए बी सी डी ये भी सारा चेंज हो चुका है, तो आपको आंसर की भी दूसरी निकालनी चाहिए थी, ताकि जो स्टूडेंट है वो उसे अच्छे से चेक कर पाए और सेटिस्फाइड हो जाए। यहाँ पे तो स्टूडेंट को ये नहीं लग रहा है, क्योंकि जो मशीन से चेक होगा तो वो आपका ABCD करके ही चेक होगा। ये बिलीव कर सकते हैं एनटीए पे कि हाँ जो है पारदर्शिता के साथ होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हम ये बिलीव कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए प्रूफ नहीं है। वो प्रूफ
प्रूफ इंस्टीट्यूशन को देना चाहिए था। हर इंस्टीट्यूशन इस तरह के प्रूफ देती है। ये तो आपने देख लिया कि आपके क्वेश्चन जो है वो हो गए सही, लेकिन जब आप आंसर की के ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे तो आप हो जाएंगे गलत। ये बड़ी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे अगर सेट था तो सेट निकालना चाहिए था एनटीए को, हर सेट के अलग अलग क्वेश्चन देना चाहिए था, वहाँ पे आंसर की भी देना चाहिए था कि इसमें ये सी पे है, इनका ए है, इनका बी है, इस तरह से। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है लेकिन करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया है, तरह से सेटिस्फाइड। और पारदर्शिता का मतलब, ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही होता है कि आपको सारी चीज़ें पता चले कि एनटीए या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो करवा रहा है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि इस मरतबा जेएनयू का जो एंट्रेंस हुआ है उसमें 5 वेबसाइट अभी तक यूज़ की जा रही है। और नॉर्मली जब ऐसा होता है, दूसरे इंस्टीट्यूशन वगैरह एग्जाम कराते हैं, तो जैसे जामिया का ले लीजिए, डीयू का ले लीजिए, या फिर एएमयू या फिर दूसरे जो यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, तो वो मोस्टली एक या फिर दो, उससे ज़्यादा मोस्टली जनरली यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे 5 वेबसाइट यूज़ की जा रही है। अब 5 वेबसाइट यूज़ करने की क्या वजह है? स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं ना रिजल्ट, तो उससे स्टूडेंट उसे चेक करके आराम से टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आती है, कुछ डेट के लिए आती है, कुछ दिनों के लिए आती है, उसके बाद रिमूव की जा रही है। तो अगर हमारा 1-2 दिन ही निकल जाएगा और बाद में देखेंगे तो उससे परेशानी होती है। अब देखिए, एक है एनटीए एग्ज़ाम करा रहा है जेएनयू का, तो वहाँ पर कुछ आपको अपडेट मिलती है उसी के साथ। लेकिन ये जो फाइनल आंसर की आई है तो इसकी अपडेट एनटीए पे नहीं है। दूसरा है जेएनयू एनटीए, जिस पे आपके क्वेश्चन पेपर और फाइनल आंसर की आई, जहाँ से आपने चेक किया, जिस पे अभी एडमिट कार्ड का भी शो कर रहा है, वो दूसरी है। तो ठीक है, ये 2 हो गए। एक और वेबसाइट है जो जेआरएफ वगैरह स्टूडेंट के लिए वहाँ पे दी गई है, ठीक है। वहाँ पे जेआरएफ और बायोटेक्नोलॉजी है, उनके अपडेट वगैरह आ रही थी। तो ये तीसरी वेबसाइट है। अब तीसरी वेबसाइट थी तो एक और चौथी वेबसाइट वहाँ पे मिली, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क वगैरह अपडेट करने के लिए दिया गया। उसी के साथ जो रिजल्ट आया वो भी उसी पे आया, एमफिल एंड पीएचडी का। तो ये चौथी हो गई। और एक और वेबसाइट है जो जेएनयू का जो मेन पेज है, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें अपडेट की जाती है। तो कभी ये होता है कि मेन वेबसाइट पे अपडेट कर दी गई लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं है, कभी ये होता है कि इस पे अपडेट की गई, उस पे अपडेट नहीं है। तो देखिए, जैसे अभी हुआ कि जेएनयू एनटीए पे जब आंसर की आई थी तो उसका अपडेट किया गया था और एनटीए की वेबसाइट पे भी उसे अपडेट किया गया था। लेकिन इस बार ये किया कि सिर्फ जेएनयू एनटीए पे किया, एनटीए पे नहीं किया। लेकिन ऐसे जो एनटीए जितने एंट्रेंस करा रहा है सारी की अपडेट वहाँ पे देता है, लेकिन ये फाइनल आंसर की वहाँ पे अपडेट नहीं आया। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाती है, आखिर इतना मतलब क्यों एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट को देना चाहिए था, इतना इधर उधर वेबसाइट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब तक दूसरे लोग उसे सर्च नहीं करें ना, हम लोग जैसे सर्च करते हैं, इधर उधर देखते हैं, तब जाके स्टूडेंट को पता लग पाता है कि अच्छा यहाँ पे ये अपडेट आई हुई है। ऐसा तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट परेशान होता है। एक प्लेटफॉर्म पे रिजल्ट निकाल, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जब जेएनयू एनटीए का पूरी तरह से बना हुआ है तो उसमें वहीं पर रिजल्ट निकालना चाहिए था, वहीं पर आपको अपडेट वगैरह जो भी करनी है ले लीजिए, या फिर एक और ले लीजिए। लेकिन ये 5-5 वेबसाइट यूज़ हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों से स्टूडेंट ऑलरेडी पहले से परेशान है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान दें। एक चीज़ और आई है कि क्वेश्चन आईडी, जो क्वेश्चन क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है ना, उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे कहा। अगर अभी अपडेट किया जा रहा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? एक वजह ये हो सकती है कि उसकी बेस पे आप ये देखेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो कैंडिडेट क्रॉस कर रहा है या नहीं, उसी बेस पे उसका रिजल्ट निकाल देंगे। यहाँ तक तो अगर ये है तो सही है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट अवेटेड है, तो फिर उनका क्या होगा? उसका किस बेस पे रिजल्ट निकालेंगे? लेकिन इसमें यह भी है कि जिन्होंने 12th के बेस पे अपना एग्ज़ाम दिया है, इंट्रेंस दिया है, उनका 10th का मांग रहा है, 12th का नहीं मांग रहा है। तो 12th का आपके पास डाटा ऑलरेडी है, तो उसके लिए आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यह है कि ये होना चाहिए कि जिनका सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन होने के बाद उनको देना चाहिए, कि उन स्टूडेंट को देना चाहिए कि वो अब आप अपना अपडेट करते रहिए, इसमें आपको अपडेट कर देना है। लेकिन जिनका यहाँ पे सबको अपडेट करवाना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये तो पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे का नहीं होता, तो उनसे अपडेट करा के भी क्या यूज़ है? जिनका सिलेक्शन हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद अपडेट करा लेते हैं। वहाँ फिर आप देखते कि इसका नहीं हो रहा, उसका नहीं है, उसका नहीं है, तो सेकंड लिस्ट आप निकाल दीजिए। यही होता है हर जगह। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये है, अब रिजल्ट स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, दूसरी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम। देखिए, वेट कीजिए कब आपका रिजल्ट आता है। कि अगर आपका भी कोई कन्फ्यूजन, आपको भी कुछ लग रहा है, आपको भी कुछ कहना है, आप अपने क्वेश्चन को चेक कीजिए, देखिए आपको भी कन्फ्यूजन लग रहा है या जो मैंने कहा है वो गलत है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपका जो पॉइंट है वो गलत है। अगर सही है तो भी आप बताएं कि आपने ये जो चीज़ें हैं उस पर आप भी उससे सहमत हैं, या आप क्या सोचते हैं, आपके क्वेश्चन में भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे एक पॉइंट तो है
कुछ नहीं है। तो एक पॉइंट तो है कि स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है कि उन्हें का जो क्वेश्चन है वो सही है लेकिन ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर की का मतलब यह है कि आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए कि हमारा 60 आ रहा है, 70 आ रहा है और इतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी ये है कि हो सकता है हमारा इतना सही हो क्योंकि सेट के हिसाब से, क्योंकि सारी चीज़ें चेंज है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, आप इसे अब देखिए किस तरह से लेते हैं, या इसमें रियली अगर कोई प्रॉब्लम है तो एनटीए को इसका रिप्लाई भी देना चाहिए। क्योंकि एक बार जेएनयू का अगर रिजल्ट आ गया तो उसके बाद जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि उन्होंने कितना स्कोर किया था, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें भी उस वक्त पता नहीं चलेगा, उन्हें बाद में पता चलेगा कि उनका कितना स्कोर आया। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा उन्हें ये नहीं पता चल पाएगा कि उनका कितना हुआ। अभी तक जनरली यही होता रहा है। ठीक है, अब क्या सारी चीज़ें होते। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।